तो आज का जो मेरा सेशन है उसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक छोटी सी स्टोरी, उसको मैं कहाँ रिलेट कर रहा हूँ वो ज़रूर बताना चाहूँगा स्टोरी के बाद। दूसरे के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक मछुआरा जो फिशरमैन था वो मछलियाँ पकड़ा था, तो एक उसके हाथ में ना बड़ा सा केकड़ा आ गया। वो लोग केकड़ा भी खाते हैं, राइट। तो वो केकड़ा भी पकड़ के उसको सोच रहा था कि मैं जाऊंगा बनाऊंगा, तब भी एक अच्छा सा वहाँ बंदा आया और उसने से छीन लिया। उसने कहा क्या कर रहे हो यार, ये मेरा है। कहने लगा तेरा वेरा कुछ नहीं है, मैंने ले लिया, अब ये मेरा हो गया, तेरे को चाहिए कुछ और कर ले। उसने कहा प्लीज़ ये दे दो, मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, 2-3 घंटे लग गए तब ये मेरे को एक मिल पाया है। कुछ नहीं, उसको लेके चला गया। वो बेचारा वहाँ बैठा रहा। वो घर पे ले आया उस केकड़े को, पर जो उसने उसको छीना था ना, उस केकड़े ने उसकी उंगली पे बाइट कर लिया, उसको काटा उंगली पे। हाथ छीना था ना, उंगली पे काट लिया। उसने थोड़ा सा इग्नोर किया, पर घर पहुंचते पहुंचते उसको पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा अरे ये तो दिक्कत वाली बात है, इसको तुरंत ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने उसको ड्रेसिंग की और कहा कि 3-4 दिन बाद मेरे को दिखाओ। 3-4 दिन बीतते बीतते उसका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। उससे रहा नहीं गया, और फिर से डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पेन हो रहा है। उसने खोल के देखा, अरे ये तो दिक्कत है। कहते हैं आपकी उंगली यहाँ से काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा ये। अब मरता क्या ना करता, उसे अलाउ कर दिया। डॉक्टर ने उंगली काट दी, ड्रेसिंग कर दी उसका। 4-5 दिन बाद आके मेरे को दिखाने, देखते हैं क्या स्थिति है। वो गया ड्रेसिंग कराने के बाद 4-5 दिन फिर उसके लिए अनबियरेबल पेन था। वो फिर 4-5 दिन बाद डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब नहीं हो पा रहा, देखिए क्या होगा। उसने फिर खोल के देखा, अरे ये तो पूरा हाथ में फैलता जा रहा है, अब तुम्हारा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, नहीं तो ये और ऊपर फैल जाएगा। और वो कुछ करिए डॉक्टर साहब। उसने कहा कुछ नहीं, ये एक तरीका है, जल्दी बताओ नहीं तो हो सकता है और आगे फैल जाए। उसने कहा ठीक है काट दो। उसका हाथ यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद वो गया, 4-5 दिन बाद डॉक्टर ने कहा दिखाना आके। वो फिर से आया 4-5 दिन बाद, तब तक उसका इतना वो जख्म और फैल चुका था। डॉक्टर ने कहा अब अगर तुम्हें अपना हाथ बचाना है तो यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। मरता क्या ना करता, उसने कहा डॉक्टर साहब हाथ काट दो। उसका हाथ कट गया। जब उसने अपने दोस्त को बताया, उसने कहा अरे एक बात बताओ, जब ये तुम्हारे साथ घटना होनी शुरू हुई थी तब क्या हुआ था, कुछ याद करो, तुमने किसी के साथ बुरा किया था? कहते नहीं यार। कहते याद करो, किसी का कुछ किया होगा। कुछ ने कहा बस यार एक पास केकड़ा था, वो मैंने उससे ले लिया था। कहते बस वो कुछ बहुत बड़ा जादूगर टाइप का रहा होगा, जाओ उसके पास, उसने तुम्हारे ऊपर कुछ किया है, वही ठीक कर पाएगा। वो ढूंढता 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 उसके पास गया और मिल गया। अल्टीमेटली वो चौंक गया कि वो नहीं पहचाना। तो उसने कहा वो उस दिन वो तुमने केकड़ा पकड़ा था, मैंने छीन लिया था। कहते हैं हाँ हाँ हाँ, उस दिन तो मेरा परिवार खा भी नहीं पाया था कुछ। कहते हैं यार तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुमने क्या किया, देखो मेरा हाथ भी कट गया। कहते हैं मेरे में कोई शक्ति नहीं। कहते हैं नहीं कुछ तो है, मेरे को बार बार ये परेशानी बढ़ती जा रही है, यहाँ पर उंगली से मेरा हाथ तक कट गया। क्या किया उसने? कहता है कुछ नहीं किया, मैंने तो भगवान से कहा कि जिसने मेरे को ताकत दिखाई है तुम उसको अपनी ताकत दिखा दो। साथियों, हम लोग जब अपने अपने बिजनेस कर रहे होते हैं ना, कई चीजें नोइंगली और अनोइंगली ऐसे कर देते हैं कि अपनी ताकत हम दूसरे को दिखा देते हैं। किसी का पेमेंट देना है, ताकत दिखा देते हैं कि यार 1 हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना। क्यों? ड्यू है ना, दे दो पेमेंट। किसी से कोई कमिटमेंट किया है, टाल देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। क्यों? हम उसको उस समय अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि अगर उसके मन में यह आ गया कि भगवान इसको अपनी ताकत दिखा दो, और अगर भगवान ने ताकत दिखा दी, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, यह हमारा परिवार है, आज के बाद यहां से इस कमरे से निकलने से पहले कमिट करके चलिए कि आज के बाद किसी को मैं अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा। जिसका जो ड्यू है वो मैं दूंगा। अगर मैंने कमिट कर दिया, अगर मैंने 10 दिन का कमिट किया, मैं 9 दिन में करके दिखाऊंगा। अगर मैं किसी का पूरा कुछ काम नहीं कर सकता हूं, उसको कन्वे करूंगा। करते हैं ये प्रॉमिस करते हैं? कौन कौन करता है प्रॉमिस? प्रॉमिस करना आसान है सर, निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो हमारे अंदर का जो है ना, अरे क्या जरूरत है यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, बस यहीं से चेंज आ जाता है। अगर ये हमने छोड़ दिया ना, क्या फर्क पड़ जाएगा? ध्यान कर लेना, उसका हाथ कट गया था, फर्क यहां पर पड़ जाता है। तो यहां पर आप कर सकते हैं जोरदार तालियां इतने के लिए। और अगर
और अगर ताकत का अंदाजा लगाना है, प्लीज सब जने खड़े हो जाइए। हम तो उसकी ताकत की बात कर रहे हैं ना, अब हम अपनी ताकत देखते हैं। थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लो, थोड़ा थोड़ा गैप मेंटेन कर लो, ठीक है। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए सब जने, ठीक है। अब एकदम स्टडी खड़ा होना है। अब अपने बिना बॉडी को मतलब ट्विस्ट किए मोड़े, देखिए हाथ कहां तक, आप मैक्सिमम हाथ कहां तक पीछे ले जा सकते हैं, ले जाइए। सीधा हाथ ले जाना है, ना तो खुद मुड़ना है ना हाथ को मुड़ना है, जहां तक पीछे ले जा सकते हैं, राइट। सामने ले आइए। अब इस हाथ को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि तुम और पीछे जा सकते हो, तुम और पीछे जा सकते हो, जाओ। अब हाथ को अपने पीछे ले जाओ। डिड यू नोटिस कहां तक गया पीछे? किसी का फील किया? सर ये नॉर्मली 1 इंच से लेके 1 फीट तक बढ़ जाता है। हमने सिर्फ एक बार कमांड दिया, वी आर सो पावरफुल। अगर हम इतने पावरफुल हैं यार, वो कितना पावरफुल होगा, राइट। थैंक यू।